हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का जो अपना टॉपिक होगा वो होगा परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। जैसा कि हम जानते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। वह संख्या जिसे हम P/Q फॉर्म में लिख सकें, जहाँ Q है उसका मान कभी भी 0 नहीं होता। साथ ही साथ P और Q ये दोनों क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। ठीक है, तो ये होती है परिमेय संख्या। अब हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है इसका दशमलव प्रसार। तो परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा वो दो प्रकार का होगा। एक तो होगा शांत और दूसरा होगा अशांत। सीधी सी बात है, दशमलव प्रसार शांत, और जब शांत नहीं है तो फिर कैसा होना है, अशांत होना है। ठीक है, अब अशांत है उसमें भी दो दशमलव प्रसार है, वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है आवर्ती और एक होता है अनावर्ती। यहां जो दशमलव प्रसार होगा वो होगा आवर्ती। अब शांत, अशांत, आवर्ती, इनका क्या अर्थ है हम ये देखते हैं। जैसे मान लो कोई संख्या है 2.357, तो दशमलव के बाद का जो भाग होता है आपने देखा होगा कभी, तो इस प्रकार से लिखा हुआ जैसे ये है, या फिर देखो ये इस प्रकार से भी लिखा हुआ मिल सकता था अपने को, या फिर ये अपने को इस प्रकार से लिखा हुआ भी मिल सकता था। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 3 अंक हैं। यानी ये जो भी संख्या थी इसका जो दशमलव प्रसार है वो दशमलव के बाद 3 अंकों के बाद समाप्त हो गया। तो ये तो होता है शांत। इसकी बात करें तो ये दशमलव के बाद देखो हमने डॉट डॉट लगा के छोड़ रखा है, इसका मतलब है कि इसमें आगे और भी अंक हैं वो आते चले जाएंगे। तो ये होता है अशांत। ये शांत नहीं हुआ, अभी आगे और भी अंक आएंगे। अब आगे और भी अंक आएंगे तो ये जो काम है वो दो प्रकार से हो सकता है। क्या, एक तो ये देखो दशमलव के बाद क्या है, 3 5 3 5 3 5, यानी ये जो दो अंक हैं ये इनकी क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। और पुनरावृत्ति है वो भी एक निश्चित स्थान या एक निश्चित समय के बाद हो रही है। इसको यदि हम 35 कह दें एक बार के लिए तो 35 35 35 ऐसे आ रहा है। देखो आवर्ती तो ऐसे भी हो सकती है, 3 5 6 3 5 7 3 1 2 3 5, यहाँ 3 5 आ गया, यहाँ 3 5 आ गया, यहाँ 3 5 आ गया। आवर्ती तो ऐसे भी हो सकती है। ठीक है, और एक आवर्ती है वो इस प्रकार से होती है। तो हमारा जो अर्थ है वो इस प्रकार की आवृत्ति के साथ है कि जो एक निश्चित समय के बाद, एक निश्चित अंतराल के बाद होगी, दो दो अंकों के बाद फिक्स हो गई, एक अंक के बाद फिक्स हो गई। ठीक है, तो ये हो गया शांत, ये हो गया अशांत, और ये हो गया अशांत आवर्ती। इसको हम बोल सकते हैं अशांत अनावर्ती, क्योंकि इसमें जो पुनरावृत्ति हो रही है वो एक निश्चित अंतराल के बाद, एक निश्चित समय के बाद नहीं है। तो ये है शांत और ये है अशांत आवर्ती। तो ये जो दशमलव प्रसार होता है ये किसका होता है, परिमेय संख्या का होता है। और ये जो अशांत अनावर्ती है ये होता है अपरिमेय संख्याओं का। तो अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है, अशांत अनावर्ती होता है। और परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है,
शांत होता है या फिर अशांत आवर्ती होता है। ठीक है, अब देखिए, जैसे मान लो कि अपने को कोई संख्या दे दी कि 10/3 और कह दिया जाए कि इसका दशमलव प्रसार लिखो, तो इसका दशमलव प्रसार लिखने का मतलब क्या है कि 3 का भाग लगाओ 10 में। तो हम क्या करेंगे, 3 का भाग 10 में लगाएंगे, 3 3 9, बचेगा 1.0, 3 3 9, बचेगा 1 0, 3 3 9, तो 3.333 ये ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, इसका दशमलव प्रसार लिख दिया। आगे डॉट डॉट लगा के छोड़ सकते हैं, या देखो 3 की पुनरावृत्ति हो रही है ना, 3 3 आ रहा ना बार बार आगे, तो जब पुनरावृत्ति होती है तो उस पुनरावृत्ति को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, उस अंक के ऊपर एक ये लाइन खींच देते हैं जिसको हम बार बोलते हैं। क्या पढ़ेंगे इसको, 3.3 बार। बार का मतलब है कि बार के नीचे जो अंक लिखा हुआ है उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो अब इसको देख के हम बता सकते हैं कि ये दशमलव प्रसार कैसा है, कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत आवर्ती है। लेकिन यहाँ हमें यह तरीका काम में नहीं लेना है, यानी हमें भाग लगाने की परमिशन नहीं होगी। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ मिलेगा कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया यानी भाग नहीं लगाना है। तो बगैर भाग लगाए दशमलव प्रसार कैसे लिखेंगे, कैसे बताएंगे, अब हम ये देखेंगे। ठीक है, तो देखिए अपनी जो परिमेय संख्या है वो क्या है, P/Q है। अब हमें क्या करना है, इस Q के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। या कहें कि हमें इसके क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। अब यहां अपने को दो केस मिलेंगे। Q के जो गुणनखंड हैं या तो वो 2 की घात m गुणा 5 की घात n रूप का होगा, या फिर वो 2 की घात m गुणा 5 की घात n रूप का नहीं होगा। यदि हर इस रूप में है, Q इस रूप में है, तब तो दशमलव प्रसार है वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और यदि इस रूप में नहीं है तो फिर अशांत आवर्ती होगा। इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं कि नंबर 1, परिमेय संख्या का हर 2 की घात m गुणा 5 की घात n रूप का है तो दशमलव प्रसार शांत होगा। यदि दशमलव हर 2 की घात m गुणा 5 की घात n रूप का नहीं है तो दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा।
अब कुछ एग्जाम्पल्स रहते हैं और उन एग्जाम्पल की सहायता से इस कंसेप्ट को हम अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि अपने को परिमेय संख्या दे रखी है 17/8 और कह दिया कि बताइए कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है। तो चलिए हर का क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो 8 को हम क्या लिखेंगे, 2⁻³ लिखेंगे। अंश और हर में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है क्या? यदि अंश और हर में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा तो वो कट जाएगा, तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो इसका जो हर है वो देखो क्या आ रहा है, 2⁻³ आ रहा है। अब देखो हमने लिखा कि हर 2⁻m गुणा 5⁻n रूप। अब 2⁻m गुणा 5⁻n रूप में होने का मतलब क्या है कि हर के जो गुणनखंड होंगे उनमें या तो अकेला 2 होगा या अकेला 5 होगा या फिर दोनों होंगे, लेकिन 2 और 5 के अलावा अन्य कोई संख्या नहीं हो सकती, ये मतलब है इसका। ठीक है, तो यहाँ अकेला 2 है तो मैं लिख दिया कि 2⁻m गुणा 5⁻n रूप का नहीं है। और जब इस रूप का नहीं है तो दशमलव प्रसार कैसा होगा, रूप का है, सॉरी इस रूप का है। इसलिए दशमलव प्रसार शांत है। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे संख्या है 64/455। अब हमें बताना है कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो 64 के गुणनखंड करेंगे तो 4⁻³ हो जाएगा ना, 455 के करें तो 5 गुणा 7 गुणा 13, ये हो जाएगा 455 के गुणनखंड। अब देखो अंश और हर में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है क्या, कोई संख्या कट रही है क्या, नहीं कट रही। यदि कोई संख्या कट रही है तो हमें पहले उसको काटना है। ऐसा नहीं है कि बिना सरल के ही हमने लिख दिया कि ये 2⁻m गुणा 5⁻n रूप का नहीं है। हो सकता है कि यहाँ 7 से 7 और 13 से 13 कट जाए, तो हमें इस बात पे भी ध्यान देना है। ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो देखो इसका जो हर है वो 2⁻n गुणा 5⁻n रूप में है क्या, नहीं है। तो हर 2⁻m गुणा 5⁻n रूप का नहीं है तो दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती। तो ये तो बात हो गई दशमलव प्रसार कैसा होगा यह बताने की। अब हम इसका दशमलव प्रसार कैसे लिखें ये देखते हैं। अब देखो जैसे मान लो कि अपने को ये संख्या दे रखी है या फिर हमें ये संख्या दे रखी है, ठीक है, और कह दे कि इसका दशमलव प्रसार लिखिए। कैसा है ये नहीं बताना, लिखिए। तो देखो सीधी सी बात है, 8 का बाद हमें क्या करना पड़ेगा, 17 में लगाना पड़ेगा। अब ये मान लो कि यहाँ पे 8 नहीं है 10 है, तो
जब हर में 8 है तो दशमलव प्रसार लिखना आसान है, या फिर जब 10 है तब आसान होगा? 10 है तब आसान होगा ना, क्योंकि हम जानते हैं कि 10 का भाग लगाने का मतलब है एक अंक के पहले दशमलव। 100 का भाग लगाने का मतलब है 2 अंकों के पहले दशमलव। तो दशमलव प्रसार लिखने के लिए हमें क्या करना है, हर में 10 बनाना है, या 10 की कोई घात रखनी है। 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3। ठीक है। और हम जानते हैं कि 10 के गुणनखंड क्या होते हैं, 2 गुणा 5 होते हैं। तो 10 की घात n को हम क्या कह सकते हैं, 2 की घात n गुणा 5 की घात n कह सकते हैं। तो दशमलव प्रसार लिखने के लिए हर 2 की घात m गुणा 5 की घात n रूप में बदलते हैं। यानी जब हम दशमलव प्रसार लिखेंगे तो हर में 2 भी होगा, हर में 5 भी होगा, साथ ही साथ दोनों की घात भी कैसी होगी, समान होगी। ठीक है। एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखो 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है ना, तो इसी को ले लेते हैं। दशमलव प्रसार हम उसी संख्या का लिखेंगे जिसका दशमलव प्रसार शांत होगा। यदि अशांत आवर्ती है तो हमें उसका दशमलव प्रसार नहीं लिखना है। ठीक है। तो हमने संख्या ली 17/8 और हमने इसके गुणनखंड किए, तो 17/2 की घात 3। अब हमें यदि क्या करना है, इसका दशमलव प्रसार लिखना है, तो हर में देखो 2 आना, तो इसके साथ हमें किसकी आवश्यकता होगी, 5 की आवश्यकता होगी। और 5 पे घात कितनी रखेंगे, जितनी घात 2 पे है। 2 पे घात कितनी है, 3। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसको 5 की घात 3 से गुणा करना पड़ेगा। अब ये तो कोई नियम है नहीं कि अकेले हर को हम 5 की घात 3 से गुणा कर दें। तो क्या करेंगे, अंश और हर दोनों को 5 की घात 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है। सीधी सी बात है, हर में 2 और 5 दोनों होने चाहिए, दोनों की घात भी बराबर होनी चाहिए। जिसकी भी कमी रहती है उसी का क्या करना है, अंश और हर दोनों से गुणा करना है। अब इसको हम सरल करें तो 17 गुणा 5 की घात 3 का मतलब है 125। अब दोनों पे घात समान है तो इसको हम एक साथ लिख सकते हैं, यानी 2 गुणा 5 की घात क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। अंश को सरल करें, यानी 17 को 125 से गुणा कर दें। 17 5 85 हासिल 8, 17 दूनी 34 और 8 42 हासिल 4, 17 एकम 17 और 4 21 बट्टे 5 दूनी 10 की घात 3। अब 10 की घात 3 का भाग लगाना है। 10 की घात 3 का भाग लगाने का मतलब है 3 अंकों के पहले दशमलव। 10 पे जो भी घात है उतने ही अंकों के पहले क्या लगा दो, दशमलव। तो 1 2 3 ये 3 अंक हो गए। तो जो दशमलव प्रसार है वो कितना हो गया, 2.125 हो गया। तो यहाँ अपने 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। एक तो सिर्फ दशमलव प्रसार पूछेगा और एक दशमलव प्रसार लिखाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बात पूछी गई है हमें इस पे विशेष ध्यान देना है, क्योंकि हम क्या करते हैं, पूछा जाएगा दशमलव प्रसार कैसा है और हम उसका दशमलव प्रसार लिख देंगे।
या फिर क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि दशमलव प्रसार लिखिए और हम क्या करेंगे, ये बताएंगे कि उसका दशमलव प्रसार कैसा है। तो इस बात पे हमें विशेष ध्यान देना है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ मिलेगा कि दशमलव प्रसार कैसा है, कैसा है, कितना है नहीं, कैसा है, तो हमें ये बताना है। और यदि लिखा हुआ है कि दशमलव प्रसार लिखिए तो सीधी सी बात है दशमलव प्रसार लिखना है, कन्फ्यूजन की कोई बात ही नहीं है। तो दशमलव प्रसार लिखना है तो ये काम करना है, और दशमलव प्रसार कैसा है तो हमें ये काम करना है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। संख्या है 13/3125। संख्या है 13/3125 और हमें क्या करना है, इसका दशमलव प्रसार लिखना है। तो चलिए हर के गुणनखंड करते हैं। 13/3125, 3125 हो जाएगा 5⁵5। अब हमें क्या करना है, हर में किसकी कमी है, कौन नहीं है यहाँ पे, 2 नहीं है, और कितनी बार नहीं है, 5 बार। तो अंश और हर दोनों को 2⁵5 से गुणा कर दो। अब इसको हम सरल करेंगे तो 13 गुणा 2⁵5 का मतलब है 32। ये हो जाएगा 5 गुणा 2⁵5। 32 को 13 से गुणा करना है तो वो 13 दूनी 26 हासिल 2, 13 × 39, 39 और 2 41 बट्टे 10⁵5। अब हर में क्या है, 10 पे कितनी घात है, 5। तो 5 अंकों के पहले दशमलव। अब 5 अंकों के पहले दशमलव लगाएं कहाँ से, अपने पास कितने अंक हैं, 3। तो यहाँ 5 अंक करने होंगे, और 5 अंक करने के लिए क्या लगाएंगे, 0। पहले लगाएंगे या बाद में लगाएंगे, पहले लगाएंगे, क्योंकि बाद में लगा देंगे तो अर्थ ही चेंज हो जाएगा संख्या का। अब भी इसका मान कितना है, 416 ही है। यदि हमने इधर लगा दिए तो 41,600 हो जाएगा, जो क्या है, गलत है। हो गए 5 अंक। अब यहाँ क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा। तो इस प्रकार से हम परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार के बारे में बताते हैं। तो आज की क्लास में हमने देखा कि परिमेय संख्या है उसके दशमलव प्रसार के बारे में हम किस प्रकार से और क्या बता सकते हैं। हमने एग्जाम्पल भी लिए हैं, अभी हमने 2 एग्जाम्पल लिए हैं। ये क्या है, क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस पर आधारित जो अपनी एक्सरसाइज है वो है 2.4। फर्स्ट क्वेश्चन होगा उसमें पूछ लेगा कि दशमलव प्रसार कैसा है। सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें कह देगा कि दशमलव प्रसार लिखिए। तो यह सब हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।